हेक्टर भाई सही में रिटायरमेंट ले लेगा क्या भाई? हेक्टर भाई के क्या करना है हेक्टर भाई का भाई, जाने दो हेक्टर भाई को। दो चार जगह खाली होगी ये कम्युनिटी में, तो मजा था आएगा। यार। एक था एक याद। एक पता है ये क्रेजी चीज़ क्या राजू है, भाई इस ने जब साल के से। एंड में, इस साल के एंड में मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, इस साल के एंड में या फिर बीजेएस में, एंड में तो और कोई नहीं लेगा क्योंकि इवेंट नहीं है। बट अगले साल जो बीजेएस होने वाला है वो जनवरी से स्टार्ट होगा और फरवरी मार्च मार्च से अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। उस बीजेएस में इतना लंबा इतने, नहीं चलेगा। हाँ इतने लंबे चलने के भले ही चल और जल्दी मानते हैं, जो बीजेएस आने वाला है ना अगले साल में, जनवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी में मैचेस होंगे T1 टीम्स के। और उसके बाद वो जब इवेंट का ग्रैंड फाइनल होगा, समझ लेना उस इवेंट का ग्रैंड फाइनल ना, कम से कम 20 बंदे रिटायरमेंट लेंगे, 20 बंदे, ये समझ लो। इतने रिटायरमेंट इसलिए क्योंकि बहुत लोगों सिनर्जी का है। टाइम हो गया है, अगर वो नहीं कर पाए अब तो उनकी होप चली जाएगी कि टाइम टीम जो है अच्छी कैसे बनेगी, इसलिए बहुत लोग रिटायरमेंट लेंगे। प्रिंसिपल तो कोई बने स्कूल का, चेयरमैन तो एक ही है, मान्या। बेटे अभी तो मजा आएगा अगर रोजहॉक पे ओजी जा रही है और स्कूल अपार्ट्स में मान्या और सोल दोनों आ रहे हैं और उनकी फाइट होते ही ओजी पुश कर दे। और तुम्हें पता है अगर ओजी पुश कर रही है तो ओजी तो क्रेजी करे, ऐसे भी नहीं। यू नो ऑल टीम्स रोस्टर, सो विच टीम इज स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू यू? भाई जितना अगर मुझसे पूछो, सच सच, ओनली सोल, सच बताऊं, सच बताऊं तो भाई सबने अपने अपने एडिशन तो कर लिए, बट मुझे अभी भी ओजी काफी स्ट्रांग लग रही है। अपना पर्सनल मानना है, पर्सनल मानना है ये। दूसरी बात है क्यों, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें समझा भी दूंगा कि क्यों, कि भाई हाँ तूने सोल क्यों नहीं बोला साढ़े, तूने गॉडल क्यों नहीं बोला साढ़े, तो मैं समझा भी दूंगा रीजन। ओजी की सिनर्जी इज ऑन डिफरेंट लेवल, एग्जैक्टली जीजी स्पोर्ट जो बात की। देखो अभी सोल की जो लाइनअप है, नकुल इज डूइंग वंडर्स एंड आई बिलीव कि ही कैन बी द गाय जो मतलब जैसे पंकी गॉडल बोलता था ना भाई, मैं तो बोलूंगा नकुल की सोल बोल सकते हो तुम। बहुत तगड़ा खेला रहा है वो लौंडा, पहले ऑफिशियल इवेंट बहुत तगड़ा खेला, बट अभी ही नीड्स टू यू नो डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो अब तक नहीं हुई है। सिनर्जी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा काम करना है एंड आई थिंक वो हल्की हल्की चीजें ट्वीक करने के बाद टीम बहुत बेहतर कर लेगी। मान्या की यहां तक बात करें, ही इज अ वंडरफुल आईजीएल, नो कैप ऑन दैट, बट द थिंग इज कि इस टीम के साथ पावर के साथ उसकी सिनर्जी पहले से है, एडमो के साथ उसकी सिनर्जी पहले से है, जॉनी के साथ वो कैसा बैठेगा, ये चीज एक बार फिगर आउट हो जाए, एंड वो लोग गॉड्स को किस तरीके से यूज करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को फिगर आउट करने में, बट अगर ये हो गया तो गॉडल कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। बट एज ऑफ नाउ अगर तुम बोलो कि हाँ बस प्लेयर आ गए और मैं बोल दूं स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं बाबू, अभी ओजी स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से तो। वशिष्ठा स्पोर्ट्स का तो सबको पता है ऑलरेडी। संदीप जी ने मैसेज किया था मेरे को उनके टीम के बारे में। तो वशिष्ठा स्पोर्ट्स का क्या है, अपनी जो स्काई की टॉर्नी है, उस स्काई के टूर्नी में वशिष्ठा की लाइनअप में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। स्काई के टूर्नामेंट के बाद वशिष्ठा में मेजर चेंजेस हो सकते हैं, तो देखते हैं एक्सटेंड होता है नहीं होता है। अभी कई लोग कह रहे हैं कि 30 तक एक्सटेंड होगा, कई कह रहे हैं नहीं होगा, तो जो भी है हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मूवी में दो नहीं, सिर्फ एक प्लेयर चेंज हुआ है, वो 3 प्लेयर पहले के वही खेल रहे हैं। देयर इज जस्ट वन चेंज इन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। हेक्टर स्केरी साहिल इज देयर, वो खेलेंगे स्काई का टूर्नामेंट, एंड उनके साथ में एक और नया प्लेयर आया है जो स्काई का टूर्नामेंट खेल रहा है उनके साथ, एंड उसके बाद वो चेंजेस करेंगे। भाई क्या लगता है, मान्या ने ये 3 खुले सांड जो ले लिए हैं, क्या वो चलेंगे? देखो पता है क्या है, मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूँ, एंड ये मजाक नहीं कर रहा मैं बकचोदी कर रहा हूँ आज, बट मैं ये मजाक नहीं कर रहा। लाइनअप ऑन पेपर देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये लाइनअप कितना अच्छा खेलेगी। कभी कभी जो लाइनअप्स हमें बहुत ही एवरेज लग रही होती हैं, वो बहुत अच्छा खेल के जाती हैं, और कभी कभी स्टार लाइनअप्स होती हैं, मेजरली तो स्टार लाइनअप्स फेल होती हैं, बट फॉर सम रीज़न आई थिंक अभी ना डेस्परेट सिचुएशंस हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी देम प्ले एंड प्ले वेल, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आई थिंक दिस लाइनअप कैन वर्क आउट, एंड मान्या इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड आईजीएल। मेरे को लगता है उसके अंडर चंगा सिया हो जाएगा। जली फिर पेलेगा नहीं यार। देखो पता क्या है, पंक के साथ ना जली की से एनर्जी थी, तो दोनों की रोटेशन एक जगह से होती थी। अभी मान्या की अलग रोटेशन है भाई, अभी अभी तो सोल वर्सेस गॉड लाइक दिखेगा आपको। टू बी ऑनेस्ट, फॉरेन टीम्स आर नॉट हवा, इंडियन टीम्स बेटर इन गन पावर, बट इशू विद अस इज रोटेशन, कंसिस्टेंसी, स्प्लिट सर्वाइवल गेम। आंसू आ रहे हैं, आपने गन पावर में हमको ऊपर रख दिया है। विशाल भाई, आप जैसे फैंस होने चाहिए यार।
मजाक कर रहा हूँ भाई, बढ़िया है भाई, बढ़िया है, गन पावर अच्छी है, उनकी भी इतनी कम नहीं है, हवा नहीं है, बट ऐसा मत बोलो कि उनकी गन पावर ही नहीं है भाई, मस्ती कर रहा हूँ, मतलब हाँ मैं हूँ 5th प्लेयर गाइस, मैं खेलूंगा। देखो यार हमारी टीम्स ना टीम वर्क में हकती है, टीम वर्क बेटर करना पड़ेगा हमको, सिनर्जी बेटर करनी पड़ेगी। सिनर्जी सिर्फ वो कहने वाली सिनर्जी नहीं होती, सिनर्जी डजंट मीन स्लीपिंग टुगेदर, सिनर्जी मीन्स एक दूसरे को कवर देना, ये रोटेशन सब कुछ। और ये विच टीम बेस्ट इंडियन इन 4v4 फाइट राइट नाउ? इट इज ओरंगुटान ब्रो। आई मीन ओरंगुटान अपने प्लेयर्स को मरने नहीं देती भाई, वो रिवाइव दे देते हैं, वो फाइट भी लेते हैं, रिवाइव भी देते हैं, लड़ते भी है, जीतते भी है। ओजी इज वेरी गुड। आई थिंक जो हमारी टॉप 3 टीम्स है ना, ओजी, K9, सोल, तीनों बहुत बढ़िया है। स्कूल किसका होगा? डू यू रियली थिंक ड्रॉप क्लैशेस वॉप क्लैशेस होंगे? डू यू रियली थिंक? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम्हें लगता है ड्रॉप क्लैश होगा? रखो हाथ, अरे रखो, कभी दिल पे हाथ भी रखा करो। अरे जिल बिल्कुल भी नहीं होंगे ड्रॉप क्लैश, कोना होने वाले ड्रॉप क्लैश भाई, बड़े टूर्नामेंट्स में तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन, नॉर्मल टूर्नामेंट्स में हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे, कोई नहीं करेगा ड्रॉप क्लैश भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई डोंट सी एनी ड्रॉप क्लैशेस। मैं तुम्हें रीज़न भी बता देता हूँ। इट्स टू रिस्की फॉर अ टीम लाइक गॉडलाइक टू कम ऑन स्कूल एंड टेक अ ड्रॉप क्लैश। अगर वो जीत रहे हैं तो अच्छा है, जैसे ही हारे फैंस का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि क्यों ले रहे हो ड्रॉप क्लैश, क्यों फाइट दे रहे हो, क्यों फ्रैक्स दे रहे हो, फैंस का प्रेशर इतना बढ़ जाता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अवॉइड द फैंस प्रेशर। सेकेंड, इफ दे वांट टू टेक ड्रॉप क्लैश, इट्स अ 50-50 सम। गन मिली, फाइट हुई, कभी जीते कभी हारे, कब तक, आखिर कब तक आप एंगल्स में ऐसा करते रहो? कभी कभी तो हारोगे, कभी कभी तो जीतोगे, समझ रहे हो ना? वो हार जीत के बार में कहीं ट्रॉफी आपके हाथ से बाहर ना हो जाए। मतलब आई होप के आई एम मेकिंग सम सेंस राइट नाउ। अभी गॉड लाइक को जीत चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, मान्या को भी ट्रॉफी चाहिए, नकुल को भी ट्रॉफी चाहिए। वो इतने इस बैटल में मुझे नहीं लगता फंसने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बैटल में फंसेंगे। हाँ ड्रॉप क्लैश होंगे, कभी कभी होंगे, नॉट इन एवरी मैच। ईगो पे लेने वाली टीम्स ईगो पे टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाती है, समझ रहे हो? उड़ता अपना ड्रॉप कभी भी, मतलब तो समझ रहे हो ना कि हाँ ठीक है, बट मान्या नकुल एक ही स्कूल से पास आउट हुए हैं, एक ही जगह से वो बड़े हुए हैं, तो हाँ। फियर्स मेरे भाई तू कहाँ जा रहा है? अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड यार, दिस वॉज क्रेजी। एक्चुअली भाई ने वैसे मेरे को व्हाट्सएप पे एक बहुत ही क्रेजी सा लीक दिया है, जो मैं आपके साथ फियर्स ब्रॉडकास्ट देख लिया मैंने, आई हैव जस्ट सीन फियर्स ब्रॉडकास्ट। फियर्स पाजी, अगर ये सब सच है तो आई विल मिस यू ब्रो, आई विल मिस यू अ लॉट फियर्स, पर्पल हार्ट्स ब्रदर। But one thing that I know right now, all the RNTX fans, if you are in the chat, we have cooked a very good lineup. We have cooked a very, very good lineup. सोल की टीम ऑन पेपर भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। यस, आई थिंक सोल लेजिट को लेने का जो निर्णय किया सोल ने, आई थिंक वो अब तक का सबसे बेस्ट निर्णय था उनकी टीम का। बेस्ट। लेजिट इज अ wonderful human being, Legit is a wonderful player, Legit is legit good.